वेलकम टू फिट फ्लाइंग ट्रेडर्स। टुडे 100 डेज ट्रेडिंग चैलेंज की डे 11 है। तो मॉर्निंग में मार्केट ओपन करते ही मेरा एक कॉल साइट का पोजीशन बना मेरा स्ट्रेटजी के थ्रू। तो मैंने कॉल साइट का ऑप्शन पुट साइट का ऑप्शन को मैंने सेल किया, क्योंकि मेरा व्यू जो था, क्योंकि गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट को आप जाना है और जो लो है उसको सस्टेन करना है, तो गैप अप ओपन होना है। तो गैप अप ओपन होते ही मैंने देखा कि पोजीशन ठीक है, रीटेस्ट करने के बाद तो शायद अभी आप जा सकता है, क्योंकि वो गैप फिल करने के लिए आ रहा था। तो उसके बाद लग रहा था कि मार्केट थोड़ा आप ही जाएंगे, तो इसीलिए मैंने पोजीशन किया। लेकिन आज मार्केट में मैंने इस वीक का मार्केट ऑप्शन को सेल नहीं किया, मैंने प्रीमियम कम था इसलिए नेक्स्ट वीक का ऑप्शन को सेल किया। तो मार्केट जैसे गैप अप खुला, बैंक निफ्टी 1% के आसपास और निफ्टी 0.5% के आसपास, तो उसके बाद से कोई मूवमेंट नहीं था। लेकिन जो आज का एक्सपायरी था उसका थीटा कॉल साइड का बहुत ही ज़्यादा मिल रहा था। मैंने प्रीमियम कम देखा 50 के आसपास का, तो इसीलिए बेचा नहीं, मैंने फिर नेक्स्ट वीक में चला गया। लेकिन नेक्स्ट वीक का प्रीमियम का कोई थीटा नहीं था, पूरा दिन साइडवेज था। बायर्स को कुछ कुछ मिला था लेकिन सेलर्स को एकदम नहीं मिला। एसएल कम हुआ था, जैसे मेरा पहले एसएल देखिए हिट हो गया, कितने में मैं रिकॉर्ड करने से ही पहले हिट हो गया। मतलब इतना फास्ट हुआ है, जैसे वो आपका 900 के 700 के 1000 के आसपास का लॉस है, तो बहुत ही नॉमिनल है। मतलब 150 क्वांटिटी, मतलब 6-7 रुपये का आसपास का मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, फिर से मैंने पुट साइड का पोजीशन बनाया, लेकिन उसमें भी मेरा एसएल हिट हो गया। वो थोड़ा सा आपका 10-12 पॉइंट का, लेकिन एसएल कम ही था। फिर मैंने कॉल साइड का एक पोजीशन बनाया, मतलब इस वीक का एक्सपायरी देख के, ठीक है टुडे जो एक्सपायरी ऑप्शन थीटा हो रहा है उसमें भी शायद मिलेंगे, लेकिन इधर तो आपका 50 का प्रीमियम आके 30, 20, 10 तक आ गया, लेकिन उधर का प्रीमियम का कोई थीटा नहीं मिला। बिक्स तो पहले ठीक ही था, अर्ली मॉर्निंग में जैसे ही बिक्स ठीक ठाक था, लेकिन बाद में विक्स बढ़ते गए तो नेक्स्ट वीक का थीटा कोई प्रीमियम का मूवमेंट नहीं था। आप देखेंगे तो चार्ट पूरा साइडवेज ही था, जिग जैग किया। लेकिन मार्केट तो फॉल होते गए धीरे धीरे, लेकिन निफ्टी थोड़ा साइड डाउन की तरफ आ रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी उसी में हायर लो बनाते बनाते उसी जगह साइडवेज हो गया। तो इसीलिए मेरा 2 बार पुट साइड का एसएल हिट हो गया, 2 स्ट्राइक में। प्रीमियम मैंने चेंज किया, फिर मैंने कॉल साइट का सेल किया, उसमें भी पहले थोड़ा प्रॉफिट दिखा, फिर मेरे को लॉस हो गया तकरीबन 5000 के ऊपर का। तो उसके बाद मैंने बंद ही कर देते थे, क्योंकि कोई थीटा नहीं मिल रहा था। ऑलमोस्ट 1:30 बजने जा रहा था, तो सोचा कि नहीं सेकेंड हाफ में होगा, तब भी नहीं हुआ। तो फर्स्ट हाफ से ऐसे ही चला साइडवेज में। फिर उसके बाद मैंने एक देखा कि टुडे जो एक्सपायरी था उसका ऑप्शन एक पुट साइड का फॉल कर रहा है ऐसे माई स्ट्रेटजी में। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मार्केट सेकेंड हाफ में तो आप ही जाएंगे, क्योंकि उस प्रीमियम को जैसे ही मेंटेन कर रहा है ना, प्रीमियम जो होता है ना स्टैडल मार्केट, देखिए कभी भी किसी भी जगह का ऑप्शंस में एंड करेंगे ना, तो उसी जगह का जैसे एक्सपायरी में ऑप्शन का प्रीमियम जीरो हो जाता है, वो आइदर स्टैडल का प्रीमियम जीरो हो जाएंगे या फिर स्ट्रैंगल का। तो मार्केट ऐसे ही न्यूट्रल करता है। तो मार्केट कभी भी साइडवेज हो जाएगा ना, तो फिर मार्केट प्रीमियम को कैसे कम करता है, स्पाइक देके किसी को ऊपर ले जाएंगे, फिर किसी को नीचे ले आएंगे, फिर आके दोनों एक साथ हो जाएंगे। इधर वो स्ट्रैंगल का प्रीमियम जीरो करेंगे, नहीं तो स्ट्रैडल का प्रीमियम जीरो करेंगे। तो ऐसे ही मार्केट ऑल टाइम करते रहता है। तो इसीलिए मैंने अब इसको सेल कर दिया। फिर इस वीक का हेजेस बाई किया, फिर मैंने तो आज ज़्यादा ट्रेड हो गया, क्योंकि वहाँ आपका 3 ट्रेड, 2 हेजेस, 5 ट्रेड वहीं का हो गया। इधर मैंने फिर से एक पुट साइड का शॉर्ट किया है और कॉल साइड का भी 2 बाई किया है। 1-1 रुपया 50 पैसे के आसपास का प्रीमियम, 1 रुपया के आसपास, 80 पैसा 1 रुपये के आसपास। फिर मैंने पुट साइड को जो शॉर्ट किया वो एज़ पर माई स्ट्रेटजी चला, तो उसमें मेरे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, 3000 के आसपास का या फिर 4000 के आसपास, 2-3 हज़ार के आसपास है। तो लॉस कम होके 1000-1500 के एक स्पाइक में, तो 1500 से भी कम 900 रुपये में आ गया। लेकिन मैंने बोला, ठीक है देखते हैं, क्योंकि प्रीमियम मेरे को लग रहा था ये ज़ीरो हो जाएंगे, तो ठीक उसीलिए मैंने उसको भी कर दिया। लेकिन जो ओपोनेंट कॉल साइड का था वो भी स्पाइक मार के ऊपर गया, फिर वो देख रहे थे कि मेरी स्ट्रेटजी में वो भी डाउन आएंगे, तो मैंने बेनिफिट के लिए उसको भी कॉल साइड को भी सेल कर दिया और स्ट्रैडल बनाया।
तो उसके बाद मेरे हिसाब से ही चल रहा था मार्केट, लेकिन मेरे को बाहर जाना था, इसलिए मैंने 3 बजे के आसपास, 2-2:30 बजे के आसपास मैंने पूरा क्लोज़ कर दिया, और मेरा 3200 के आसपास का जो लॉस 5000 के आसपास का था, लेकिन वो आके और कुछ देर सस्टेन करता तो और भी कम होता, लेकिन मेरे को बाहर जाना था, इसलिए मैंने उसको शॉर्ट ही कर दिया। तो उसके बाद वो मेरा प्रॉफिट आपका देख ही सकते हैं कैसे है। अभी जैसे देखिए मेरा ये थी 4 पोजीशन जो था हेजेस का भी 100 रुपया के आसपास का ऑलरेडी लॉस हो गया। तो ठीक है जो भी है 2600-2700 वो भी और भी कम था, लेकिन उसके बाद मैंने जो हेजेस किया वो भी स्पाइक दिया, क्योंकि एक साइड का प्रीमियम मेरा 50 से ऊपर था, और एक साइड का प्रीमियम 20 रुपया, तो डेल्टा समझ पा रहे दोनों का डेल्टा अलग ही हो। तो इसीलिए मैंने और किया नहीं ज़्यादा, पोजीशन को पूरा स्क्वायर अप कर दिया और देखा कि कैसे है कि नहीं है। उसके बाद मैंने वो पोजीशन को भी काट दिया, और हेजेस जो बाई किए थे प्रीवियस वीक का उसको भी मैंने सेल कर दिया। उसके बाद देखा कि इसी वीक का हेजेस करके थोड़ा सा नुकसान, क्योंकि देखिए मेरा 5000 का नुकसान मतलब ऑलमोस्ट 30 पॉइंट के आसपास का एसएल हुए थे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा कम कर दें, जैसे अभी 3200 के आसपास का लॉस आया, तो मान के चलिए 20 पॉइंट के आसपास, और आज ज़्यादा ट्रेड हो गया तो तकरीबन 700 के आसपास का मेरा आपका ब्रोकरेज तो लग जाएंगे, एसटीटी वगैरह लेके, चार्जेस वगैरह लेके। तो ठीक है, तब भी टोटल 4000 भी गया ना, तब भी मेरा कितना गया आपका 25-27 पॉइंट के आसपास गया है सर। ठीक है जो भी है, मंथली जो टारगेट रहता है मेरा, देखिए कैपिटल का 10% से 12% हो जाए ना तो बहुत है, मतलब 10% प्लस हो, चार्जेस वगैरह काट के, यही है ना पे हर मंथ आप कंपाउंडिंग की तरह आप 10% करके, जैसे ऑलमोस्ट मेरा 8% के आसपास अभी तक आ गया। मान लीजिए आज 16 जनवरी है, तो अभी इसी तरह चलते रहे तो ठीक है। अभी देखिए 3 दिन लॉस ही है आज को लेकर, लेकिन ओके, जो जितने भी मैंने लॉस किया, तो आज एक सीख तो ज़रूर मिला है कि नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी सेल करके, क्योंकि उसका थीटा मिलता नहीं। वो बायर्स के लिए अच्छा होता है, लेकिन सेलर्स के लिए तो बहुत ही तकलीफ होता है, क्योंकि नेक्स्ट वीक का मैंने अगले वीक में भी किया, उसमें भी लॉस हुआ था, लेकिन याद नहीं था। आज भी मैंने किया वही प्रीमियम देख के, तो उसमें भी मेरा लॉस हुआ। उस दिन भी सही एकदम लॉस हुआ था। उस दिन उसी डे का एक्सपायरी करते तो लॉस इतना होता नहीं, शायद प्रॉफिट कम होता। मान लीजिए मेरा 10 पॉइंट प्रॉफिट मिलता था, क्योंकि वो 50 पॉइंट होगा तो 2-4 बार में आपका ऐसे लेट हो गया तो 10-10-30 पॉइंट चला जाएंगे। तो उसी के चक्कर में मैंने नेक्स्ट वीक जाता हूँ, पर नेक्स्ट वीक में थीटा नहीं मिलता है, तो मेरा मतलब ऐसे ही एस एल हिट होता है। और मेरा साइड में तो एक मतलब 5-10 पॉइंट, आज मैक्स टू मैक्स मेरे साइड में कितना गया है, 10 या 12 पॉइंट गया है मेरे साइड से, और गया ही नहीं। ओके।